ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम्। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादी नगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने। सर्वतंत्र स्वतंत्राय सदात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शंकरार्याय वेदांत गुरवे नमः। योऽवतीर्ण इहाचार्य रूपेण यतीनामुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिं। मननाख्यं प्रकरणं वासुदेव यतीश्वरैः रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते। बालानाम् उपकाराय मम विज्ञानसिद्धये तत्र श्रीबालगोपाल कृष्ण सन्निहितो भवेत्। ओम ओम। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत अधिकारी का विचार चल रहा है, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी को देख के कि किसका अधिकार है, किसके लिए ये अध्ययन फलप्रद होगा, सफल होगा, ये देख करके व्यक्ति उस अध्ययन में अपने आप को लगा सकता है। इसलिए इस ग्रंथ के अध्ययन में लगने वाला, अर्थात इस ग्रंथ को समझने की चेष्टा करने वाला, प्रयत्न करने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए कि जो इस ग्रंथ के समझ का जो फल है वो प्राप्त कर सके। तो वह उसे कहते हैं अधिकारी। मोक्ष तो हर एक जन यहाँ पे चाहेगा, ऐसा कोई है नहीं कि जो मोक्ष नहीं चाहता। अरे जिन लोगों ने दर्शन के जरिए भी मोक्ष का ही खंडन किया है वो भी मोक्ष ही चाहते हैं। हम मोक्ष नहीं चाहते बोलने वाले भी मोक्ष ही चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष का एक अर्थ यही है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। तो उस व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई तुम इतनी मेहनत जीवन में क्यों करते हो, इतना पसीना क्यों बहाते हो, वाई आर यू रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, क्यों ऐसा करते हो? तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि जो जीवन में अड़चने हैं, तकलीफ है, दुख है, उसको दूर करने के लिए मैं कर रहा हूं। तो किया ना आज तक, कल तक तो तुमने किया, आज भी क्यों कर रहे हो? इसका उत्तर उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। वो कहेगा आती जाती है, उनको दूर करना आवश्यक है। मतलब तुम्हें दूर करना, तकलीफों को, दुखों को दूर करना तब तक आवश्यक दिखेगा जब तक कि आखिरी दुख न मिट जाए। तो वास्तविकता से तुम जो कहते हो कि हम मोक्ष नहीं चाहते, हम कोई मोक्षवादी नहीं है, वो व्यक्ति भी अनजाने में मोक्ष को ही चाहता है। इसलिए मोक्ष एक पुरुषार्थ है, क्योंकि सार्वभौम अर्थ मतलब जिसे पुरुष चाहता है, अर्जित करना चाहता है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थ, है ना। जिसे पुरुष प्राप्त करना चाहता है, अर्जित करना चाहता है, कमाना चाहता है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो समग्र दुख को समूल नष्ट करना चाह ही रहा है। तो जो मुख से तो बोल रहा है कि मैं मोक्षवादी नहीं हूं, वो व्यक्ति भी अनजाने में मोक्षवादी ही है।
इसलिए हमारे महाराज जी तो कहा करते थे, यहाँ अभक्त कोई नहीं। जो लोग भगवान को न भी माने उनके लिए भी यही नियम कि वो अभक्त है ही नहीं, क्योंकि तुम जिसे चाहते हो, हम उसी वस्तु को परमात्मा बोलते हैं। और परमात्मा को चाहना यही तो भक्ति है ना। भक्ति और क्या है कि परमात्मा को चाहना कि मैं प्रेम करता हूं उससे, चाहिए परमात्मा, है ना। इसीलिए अभक्त को ही नहीं, दारुण से दारुण मनुष्य भी क्यों ना हो, अभक्त कोई नहीं। सभी मोक्षवादी ही हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं कि जो प्रच्छन्न होकर के मोक्षवादी है। प्रच्छन्न का अर्थ है इन डिस्गाइज, ऐलान करना नहीं चाहते, शर्म आती है, उनको लगता है कि ये सब कुछ, हाँ, पिछले विचारों के लोग हैं, मतलब बिल्कुल एकदम गए गुजरे गंवार अनाड़ी लोगों के लिए ये सारा अध्यात्म इत्यादि होता है। परंतु मोक्ष तो सभी चाहते हैं। तो ये अधिकारी जो है, उस अधिकारी का विचार यहाँ पे चल रहा है। और उसमें हमने देखा नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र प्रभोग विराग, समाधि षटक और मुमुक्षुत्व, इन चार सद्गुणों का होना जिसमें प्रचुर मात्रा में है, उस व्यक्ति को अधिकारी कहा गया है। और इसका मतलब ये कि उस व्यक्ति के लिए यह, इस ग्रंथ का अध्ययन कैसा होगा, सफल होगा। तुम्हारे हमारे लिए भी सफल होगा, परंतु उतनी ही मात्रा में सफल होगा जितनी मात्रा में हमारा नित्यानित्य विवेक है, जितनी मात्रा में हमारा फलभोग विराग है, जितनी मात्रा में हमारे पास शमदमादि है, और जितनी मात्रा में हमारी मुमुक्षुता है, उतनी मात्रा में हमारे लिए भी ये अध्ययन कैसा होगा। हाँ, सफल तो होगा, परंतु उतना ही। तो इसलिए ये मत सोचना कि उसको तो मोक्ष मिल गया, हमको तो नहीं, तुमको वही उतना ही मिला जितना तुमको मिलना चाहिए। अधिकार की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार अब अधिकारी की बात चल रही है कि साधन चतुष्टय संपन्न, इन चारों को साधन कहा है। साधन का अर्थ होता है कि इनके द्वारा साध्य की प्राप्ति करनी है। साध हाँ, तो जो साध्य है उसको अकम्प्लिश करना है, उसको प्राप्त करना है, सिद्ध करना है। इसीलिए ये चार साधन है। आप बताते हैं, हमने कल फलभोग विराग तक विचार किया, इसमें थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि विराग का अर्थ वैराग्य होता है। योग शास्त्र वाले लोग वैराग्य को अपर वैराग्य और पर वैराग्य इस प्रकार से दो विभागों में विभाजित करते हैं। अपर वैराग्य मतलब नीचे वाला, इंग्लिश वाला अपर नहीं, अपर मतलब नीचे, और पर मतलब ऊपर का। पर वैराग्य और अपर वैराग्य बिल्कुल उल्टा अर्थ है इंग्लिश का। ठीक है। जिसके लिए जो भाषा पहले अवगत हो गई उसको लगेगा कि ये तो विपरीत हमारे है। अगर तुमने पहले अपर शब्द इंग्लिश का सुना होगा तो तुम्हें क्या लगेगा, संस्कृत वाले उल्टा बोलते हैं। लेकिन भाषा के इतिहास से देखा जाए तो संस्कृत प्राचीन है और अंग्रेजी अर्वाचीन है। तो अगर उन्होंने जो भी शब्द जिसने उठाया होगा तो उन्होंने अपर शब्द उठाया, तो वो अर्वाचीन होने के कारण इन्होंने कॉपी किया, लेकिन इसका अर्थ ही इन्होंने उल्टा लिया। तो पर वैराग्य और अपर वैराग्य, इस प्रकार से वैराग्य का विभाजन करते हैं। कौन कौन आरती?
कौन कौन लोग हैं कि जो इस प्रकार से वैराग्य के दो भेद करते हैं? कुछ याद नहीं? कौन है यहाँ पे उत्तर देने वाला? कोई नहीं? नहीं याद? योग शास्त्र, पर वैराग्य, पर वैराग्य। और अब तुम बोल रही हो, मुझे सुनाई नहीं देता। या तो मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर खराब है, या तो तुम्हारे कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, जो भी है। फिर क्या हुआ कि अपर वैराग्य का अर्थ होता है दृष्ट अनुश्रविक विषय कृष्ण वशीकार संशय वैराग्य। वो बोलते हैं कि जो अपर वैराग्य है, उस अपर वैराग्य में दृष्ट और अनुश्रविक जितना भी विषय है, यह लौकिक विषय हो अथवा पारलौकिक विषय हो। पारलौकिक विषयों के बारे में तो आप जाकर के खुद देख नहीं सकते ना, या तो कोई पृथ्वी से यान भेज करके भी नहीं देख सकते हो। तो पारलौकिक विषय जो है वो तुम्हें कैसे पता चलते हैं? शास्त्र को सुनने से ही। ठीक है ना? स्वर्ग होता है, स्वर्ग में ये मिलता है, स्वर्ग में अप्सराएं, प्रकृति इत्यादि लोग रहते हैं, ये सब सुनने को। तो इसीलिए इसको कहते हैं अनुश्रविक विषय। क्या कहते हैं? अनुश्रविक विषय। दृष्ट विषय मतलब यहाँ पे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, यहाँ का जो दिख रहा है यही। तो चाहे वो दृष्ट विषय हो, चाहे अनुश्रविक विषय हो, इन सारे विषयों में उसको बिल्कुल तृष्णा नहीं है। विगत तृष्णा जो हो गया है, यहाँ का विषय उसको बिल्कुल मोहित नहीं करता, सम्मोहित नहीं करता। ऐसे व्यक्ति, इस वैराग्य का नाम होता है वशीकार संज्ञा वैराग्य। परंतु यहाँ तक पहुंचने के लिए भी जिसको यहाँ मुद्र प्रभोग विराग करके हमारे यहाँ पे कहा है, उस बात को ही, उसी को वशीकार वैराग के नाम से कहा गया है। लेकिन कहाँ पे? योग शास्त्र में। ठीक है? अब योग शास्त्र वाले लोग एक और हमारे ऊपर उपकार करते हैं, इसी वैराग्य तक पहुंचने का वो मार्ग बताते हैं। कैसा मार्ग है? तो बोलते हैं सब चार सीढ़ियों में वशीकार वैराग्य तक पहुंचा जाता है। पहला जो है उसे कहते हैं यतमान वैराग्य। व्यक्ति जो है वो प्रयत्न करता है कि इन विषयों को त्यागे, अथवा इन वासनाओं को त्यागे। इसे कहते हैं उस प्रयत्नशील होना। नहीं तो हम करते क्या है कि हम अपने वासनाओं के अनुकूल ही अपने व्यवहार को चलाते हैं, है ना? कोई ये नहीं कहता कि हम अपने वासनाओं पर नियंत्रण लाए। वो हम लोग जनरली करते क्या है, क्या बोलते हैं कि हम अपने वासनाओं के अनुसार ही अनुकूल होकर के अपने व्यवहार को चलाए। स्वामी जी खाइए खाइए, कोई बात नहीं, खाइए। लोग वो स्वामी को भी खिलाते जाओ, करने में मजबूर करो। वो बेचारा वहां से भागना चाहता है, फिर तुम कोई बात नहीं, खाइए, कोई बात नहीं, खाओ। एक स्पेशल पंजाबी वे ऑफ फीडिंग लोगों को होता है। हमारे वृद्ध माता थी वहां पूना में, पंजाबी फैमिली, बहुत ही वृद्ध। और उनके घर में इतने सारे लोग हुआ करते थे। अब वो स्वामी जी आए हैं और बुलाते थे। तो एवरी सैटरडे इट वाज आई वाज डिसाइडेड कि यहाँ पे सत्संग वगैरह होगा। जाने पर हर एक, कम से कम एक 7-8 लोग होंगे उनके घर में। हर एक जन बोलेगा मेरे हाथ की रोटी। हद मतलब हद है। और मैं बोलूं मत दो, अब मत दो, कोई बात नहीं है, ये है आगरा स्पेशल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा खाओ।
तब तो मैं खा सकता था। आई वाज यंग देन। डोंट थिंक दैट आई वाज जस्ट born like this। तो क्या हुआ? दृष्ट विषय है और अनुश्रविक विषय है। इन दृष्ट अनुश्रविक विषयों से भी अपने आप को दूर करना पड़ता है, और जब व्यक्ति प्रयत्न करता है इससे इन विषयों को अपने से दूर करने का, तभी भी वो वैराग्य की एक कक्षा में बैठता है। इस वैराग्य की कक्षा को यतमान ऐसे नाम दिया गया है। प्रयत्न करता है ईमानदारी से, इसको कहते हैं यतमान वैराग्य। ठीक है, आप भी करके कभी देखिएगा। एक साल के लिए कुछ चीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और फिर पहले कितने दिन आप उसके लिए तड़पते हो वो भी देखिए। नहीं चाहिए इतने भर से। और अगर छूट जाए तो दोबारा उसको लेने की भी जरूरत नहीं। खैर, परंतु यतमान वैराग्य। फिर दूसरा होता है व्यतिरेक वैराग्य। व्यतिरेक का अर्थ है, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर के इस बात को समझाते हैं। बोले, जैसे शेर जो होता है उसकी अपनी एक टेरिटरी होती है, क्षेत्र बनाता है। जानते होंगे ना आप, या आजकल वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज बहुत चलती है टीवी पे। नीरज, आप लोग देखते हो कि नहीं? ये है, तो वो शेर करता क्या है? सुना, देखते हो क्या ये डिस्कवरी विस्कवरी? अभी देखो, तो वो जो शेर होता है उसकी अपनी एक टेरिटरी होती है। एक कम से कम 100 किलोमीटर का उसका अपना क्षेत्र होता है। शेर को इतना लगता है, 100, पता नहीं कितना, वॉट एवर, 100 किलोमीटर की रेंज में वो घूमता है। जब चलता है तो कुछ हाथ ऐसा चलता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है, फिर आगे देखता है। तो इसका अर्थ यह है कि वो शेर अंदाज लगाता है कि मैंने अपने क्षेत्र को कितना चला है और कितना आगे चलना है। वो उसका अंदाज लेते हुए चलता है। वैसे ही जब व्यक्ति ये समझता है कि मैंने अपने जीवन में हाउ मच आई हैव प्रोग्रेस्ड स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का अर्थ आप केवल वैराग्य के बैरोमीटर से लेना, दूसरा कुछ मत लगाओ वहां पे निकश। ठीक है। हाँ, हाउ मेनी पीपल आर कॉलिंग मी गुड वगैरह ये मत, मतलब हाउ मेनी पीपल आर एबल टू सी माई ऑरा, कुछ जरूरत नहीं है। तो नहीं। क्या है अपना बैरोमीटर? कि ये देखना चाहिए कि मैं दृष्ट अनुष्टव के विषयों से कितना अपने आप को उठा सका हूं, और कितना उठाना जरूरी है। तो ये हो जाता है व्यतिरेक वैराग्य। फिर तीसरा होता है एकेंद्रीय वैराग्य। जैसे कोई अपने पसंद की चीज आती है तो अपनी इंद्रियां लपलपाती है, लपक पड़ती है उसके ऊपर। कोई अच्छा रूप रंग दे, आंखें उसके ऊपर लपक पड़ती है। कोई शब्द अच्छा, अपनी तारीफ का कोई शब्द, उसकी तुरंत नींद वींद सब उड़ जाएगी। मेरी तारीफ कर रहे हैं तुरंत। तो शब्द पे लपक पड़े, रूप पे लपक पड़े, स्पर्श पे लपक पड़े, रस गंध, इन सब चीजों पे अपनी इंद्रियां क्या करती है? लपकती है। एकेंद्रिय वैराग्य में होता क्या है? अब इंद्रियों में वह वेग नहीं है कि जा करके विषयों के लिए बिल्कुल लपलपाते रहे। ठीक है। बाह्य व्यवहार नहीं दिखेगा, लेकिन वह विषय चाहिए। ऐसे भीतर मन नाम के इंद्रियों में ही एक उर्मी उठती है। अब 10 इंद्रियों में उर्मी नहीं उठ रही है। कितने इंद्रियों में उठ रही है?
एक ही इंद्रिय, उस इंद्रिय का नाम क्या है? मन। इसीलिए अब ऐसे वैराग्य को कि जहां बाह्य इंद्रियां जो है, बहिर्ंद्रिया बहिकरण जो है, वे तो लालायित नहीं होते हैं। केवल मन में ही हल्की सी एक लहर होती है, वो भी ज्यादा तीव्र नहीं होती। अगर मन की लहर तीव्र हो ना, तो बाहर इंद्रियों में जाती है वो। हाँ, इट्स इट इज एकोड देयर। सो क्या हुआ यहाँ पे? एक ही इंद्रिय में अब, हाँ, वासना होने के कारण अब उसी इंद्रिय पे काम करना है। इसीलिए उसी ऐसे वैराग्य का नाम हो गया एक इंद्रिय वैराग्य। ठीक है। हाँ कृष्ण। और अब जब उस इंद्रिय में भी, मतलब उस करण में भी, अंतःकरण में भी ऊर्मी न उठे। ऊर्मी का अर्थ क्या है? कि हम ये जो चाहते हैं कि ये विषय मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की जो एक भीतर उर्मी उठती है, उसका उसकी उसकी बात हो रही है। और ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक ही विषय के विषय, हर कदम पे हमको लगता है कि एट नेक्स्ट स्टेप समथिंग शुड, आई शुड गेट समथिंग शुड हैपन। ठीक है ना? जब ये होना बंद होता है, तब उस इन वैराग्य का नाम होता है वशीकार। क्या नाम हुआ? वशीकार। ऐसे वशीकार वैराग्य को ही वेदांत में हम कहते हैं इहामुत्र फल भोग विराग। तो यह जो इहामुत्र फल भोग विराग जो है, वह क्या है? योगियों का जो वशीकार वैराग्य है, वही। हमारे लिए इतना ही वैराग्य चाहिए अधिकारी। उनका परवैराग्य जो है, कि जो पुरुष और प्रकृति के विवेक से उत्पन्न होने वाला जो वैराग्य है, वह गुण वैतृष्ण्य है। वहां पे विषयों का वैतृष्ण्य नहीं। विषयों का वैतृष्ण्य तो पूरी तरह से योगी ने हासिल किया है। अब उसे गुणों में वैतृष्ण्य हो जाता है। किसमें? विषयों की बात नहीं, गुणों में ही वैतृष्ण्य होता है। इसीलिए ऐसे गुण वैतृष्ण्य का नाम परवैराग्य है। परंतु हमारे यहाँ अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अधिकारी के लिए कितना वैराग्य चाहिए? तो कहा, हमारा अधिकारी वशीकार वैराग्यवान यदि हो, तभी भी क्या है? पर्याप्त है। ठीक है। यहाँ मुद्रा फल भोग विराग। जी नहीं, इससे ज्यादा पर वैराग्य वाला आ जाए तो क्या होगा? दो चीजें होगी, उसको तुरंत ज्ञान होगा, या तो ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो कोई बोलने लग जाए गुरु तत्वमसि बोलने से पहले, ये महाराज समाधि में। क्योंकि वह समाधि के लिए आवश्यक है। और ऐसी समाधि कैसी? असंप्रज्ञात समाधि के लिए आवश्यक है वह पर वैराग्य। तो ये गुरु गुरु को नमस्कार किया, बैठे सामने, और गुरु बोले, आ बेटा तुम्हें बताता हूँ कि आत्मा ब्रह्म है। इसने आंख बंद कर ली, इसकी समाधि ही लग गई। सुनने के लिए इज नॉट अवेलेबल ओनली। इसलिए हमको कैसा चाहिए? परवैराग्यवान ही अधिकारी। अपर वैराग्य अर्थात वशीकार संज्ञा वाला ही वैराग्य उसके पास होना पर्याप्त है। और अब शमदमादि ये जो षटक संपत्ति है, उसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं। बोले कि शमदमुपरति इच्छा समाधान श्रद्धा इति समाधि षटकम। ये एक षटक है। हाँ, छह चीजों का एक समुदाय है, समूह है। इसीलिए इसको षटक कहते हैं। तो सर्वप्रथम आता है शम।
शम का अर्थ क्या है? शमो नाम श्रवणादि व्यतिरिक्तेभ्यो निवर्त्य आत्मनि एव श्रवणादि विषय मनसः स्थापनम। मन को स्थापित करने का नाम है। जो हमारा मन तो कहीं पे भी जाकर के थापित थप तो बैठता है। कुछ लोगों को आपने हिंदी में सुना है ना, दिल फेंक होते हैं, दिल फेंक। जहाँ कोई अच्छा थोड़ा सा लगा तो उसके ऊपर अपना दिल निछावर कर दिया, दिल फेंक। मन को स्थापित करना है, मन सा स्थापन। फेंक के आना नहीं है, मन को बिठा देना है। कहाँ बिठाना है? श्रवणादि व्यतिरिक्त, श्रवण मनन और निधिध्यासन, इनसे व्यतिरिक्त जो विषय है वहां से मन को उठा ले आए। ठीक है। लोग आश्रमों में जाते हैं, हम सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन याद क्या रखते हैं? वहां की सब्जी, दाल, रहने की व्यवस्था, एसी, बाथरूम, ये याद रहता है। जाकर के आए तुम गुरु जी के पास, क्या सुना ये याद है क्या? इसका मतलब क्या है? बाकी के सारे विषय तुमको याद रहे, बस वही नहीं। इसका मतलब ये कि शम की कमी है, शम की कमी है। बाकी वहां पे बाथरूम है कि नहीं है, तू क्या, तुम वहां पे बाथरूम के लिए गए हो क्या? वहां पे सब्जी अच्छी बनती है कि नहीं बनती है, मिर्चा ज्यादा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उसके लिए गए हो? मिर्चा ज्यादा पड़ता है तो सब्जी थोड़ी कम ले लो, बस काम खत्म करो। वहां पे तुम गए हो सत्संग करने, सुनने के लिए। हम्म, वो छोड़। तो क्या कहा इन्होंने? शम का अर्थ क्या है? श्रवणादि व्यतिरिक्तेभ्य। श्रवणादि से जो व्यतिरिक्त विषय है वहां से क्या किया? निवर्त्य, वहां से चित्त को निवृत्त कर दिया। हाँ, आत्मनि एव। अब श्रवण का विषय कौन है? वो श्रवण कर रहे हैं। कुछ लोगों का श्रवण मतलब बड़ा विचित्र श्रवण होता है। ऐसा ऐसे बैठते हैं, गुरु जी के आंखों में, चेहरे में ऐसे ऐसे सारा ज्ञान इन्हीं के आंखों के जरिए ही अंदर पी ही रहे हैं। अरे भाई, वो मत करो। ऐसे एकदम गुरु जी, अब क्या बोले गुरु जी हमको पता नहीं, तो गुरु जी के चेहरे देख रहे थे। वो चेहरे वेरे नहीं देख रहे हैं। श्रवण का विषय क्या है? तो कहा आत्मा। क्या है श्रवण का विषय? आत्मा विषय। और जी गुरु जी ने क्या जोक बताया, क्या करेंगे हम जोक सुन के? चुटकुले सुनने हैं तो हम न्यूज़पेपर में भी आते हैं, वो पढ़ लेंगे। इंटरनेट में आजकल व्हाट्सएप में तो लोग भेज ही रहे हैं दिन और रात, नॉन स्टॉप। है ना? नैना माथुर, ठीक है ना? आ, क्या किया अब? शम का अर्थ क्या है? श्रवणादि व्यतिरिक्तेभ्यः निवर्त्य आत्मनि एव। आत्मा क्या है? तो बोली तो आत्मा में क्यों स्थापन स्थापन करना? क्योंकि वह श्रवण का विषय है। अच्छा, गुरु जी के निरूपण का विषय क्या है? पॉलिटिक्स? आत्मा। हाँ, निरूपण का विषय क्या? आत्मा। तो आत्मनि एव, उस जैसे वो आत्मा को बता रहे हैं वैसे वैसे उनके शब्दों का अनुगमन करते हुए चित्त को आत्मा में बिठा देना, इसका नाम हो गया क्षमा। समझे? अब जिसका अर्थ क्या है कि मन का नियंत्रण, उसको कहते हैं शम। मतलब क्या? मन का नियंत्रण मतलब क्या है? छड़ी लेकर के चल यहाँ पे बैठो, ऐसे नहीं होता। शब्द का अनुगमन करते हुए, क्योंकि श्रवण श्रवण कर रहा है ना वो, तो श्रवण का विषय क्या है? आत्मा। उस आत्मा में चित्त की स्थापना करना, इसको कहते हैं क्षमा। ओके, ब्रह्म। क्षमा।
श्रवण आदि, आदि पद से क्या, मनन का भी विषय, निधिध्यासन का भी विषय। श्रवण आदि, आदि पद से क्या क्या लेंगे वहां पे, मनन और, तो श्रवण का विषय तो आत्मा है, मनन का विषय कौन है, अनात्मा, कौन है, आत्मा ही, और निधिध्यासन का विषय आत्मा ही है। तो इसीलिए श्रवणादि विषये आत्मनिएव मनसः स्थापनम शमः। ठीक है, शम की परिभाषा मिल गई। अब बोलते हैं, दमो नाम ज्ञान कर्मेंद्रिय निग्रह। दम का अर्थ होता है हमारे 10 बहिकरण है, जैसे एक अंतःकरण है वैसे 10 बहिष्करण, बाहर के करण, करण मतलब औजार, जिनके द्वारा हम कर्म अथवा ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उन औजारों को कहते हैं करण। ठीक है, तो ये कितने हैं हमारे पास, वी आर एंडोड विथ 10 ऑफ देम, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अब कहा उन्होंने, दम का अर्थ क्या है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का निग्रह। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का निग्रह कैसा है, कि उनको तुम विषय नियत कर दो। मैं आपको ना एक कथा बताता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम में ये बात आती है, कालिदास के, बड़ी सुंदर कथा है, कि तुमने ज्ञानेंद्रियों को कहा है कि यह तुम्हारे विषय है, दूसरे तुम्हारे विषय नहीं है। कर्मेंद्रियों को भी यही कहा, यही तुम्हारे विषय है, इसके अलावा दूसरे विषय तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको तो नॉनवेज अच्छा लगता है, नहीं, नहीं है वो तुम्हारा विषय, अच्छा है कि नहीं है ये कोई सवाल ही नहीं है। वहां वेरिफिकेशन के लिए जाना ही नहीं है, जिस गांव जाना नहीं है उसका रास्ता भी क्यों पूछना, है कि नहीं। तो नियत कर दिया कि ये तुम्हारे विषय है। जब उन नियत विषयों को छोड़ करके अन्य विषयों में नहीं जाते हैं, तो यही होगा मन और इंद्रियों, क्या कहते हैं, ज्ञानेन्द्रियों का और कर्मेंद्रियों का निग्रह। तो अभिज्ञान शाकुंतल में होता क्या है कि दुष्यंत पहुंचता है कण्व ऋषि के आश्रम में, और उसको लगी रहती है प्यास, भूख और प्यास, क्योंकि वो आखेट खेलने जाता है जंगल में। आखेट मतलब हंटिंग, आरती, पुराने जमाने में। पर फिर क्या हुआ कि वो पहुंचता है वहां पे, कहाँ, कहाँ पहुंच गया, हम्म? कहाँ पहुंच गया, जहाँ पहुंच गया स्वामी जी पहुंच गया, ऐसे कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचता। आप जैसे हमारे आश्रम में भी दोपहर में आओ तो सब लोग सोए, कोई किसी का पता नहीं, तो वहां पे उसको कोई दिखता नहीं है। फिर वो जोर जोर से पुकारता है, कोस्ती, कोस्ती, कौन है, कौन है। तो ये कण्व मुनि की कन्या जो है शकुंतला, वो आती है, पूछती है कि तुमको क्या चाहिए, तो बोलता है मुझे प्यास लगी है, पानी दे। तो वो उसको पानी पिलाती है। तो वो कण्व मुनि की कन्या है, अनमैरिड है, यंग है, तो वो दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। लेकिन दुष्यंत के मन में ये बात आती है कि ये ब्राह्मण कन्या है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा मन इसमें गया ही कैसे। क्या बात है
कि जो नियत विषय है, देखना विचार करिए कि यदि तुम इसमें मेरा मन गया ही कैसे, भले स्त्री हो, स्त्री होने पर भी मेरे लिए ये विषय नहीं है, गया कैसे? तब वह जाकर के खोजबीन करता है और उसे पता चलता है कि ये विश्वामित्र की कन्या है। नहीं तो मेरा मन जाता कैसे? इतना कॉन्फिडेंस है उसको कि जो जहां जाना नहीं चाहिए वहां जा ही नहीं सकता, इवन अनकॉन्शियसली। समझ रहे हैं आप? तो इसको कहा दमो नाम ज्ञान कर्मेंद्रिय निग्रह। ये निग्रह है। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रियों के निग्रह का नाम क्या होता है? दम। दम नहीं, दम। दम। दम आलू नहीं। दम। पूरा उच्चारण दम, आकार सुनाई देना चाहिए। दम। हाँ। फिर अब उपरति। उपरति के तीन अर्थ निकलते हैं: संन्यास, निष्काम कर्मानुष्ठानम, व्यवहार लोगो वा। ये तीनों अर्थ उपरति के हैं। तो हमने षट संपत्ति में से कितनी चीजें देखी? दो देखी है। अब ये तीसरा है उपरति। अच्छा, उपरतिर्नाम संन्यास, निष्काम कर्मानुष्ठानम, व्यवहार लोगो वा। अच्छा, इसका क्रम जरा बदल लो आप अपनी समझ के लिए, कि पहले उपरति का अर्थ है निष्काम कर्मानुष्ठानम, फिर उपरति का अर्थ हो जाता है संन्यास, संन्यास के बाद भी उपरति है और उसका अर्थ होता है व्यवहार लोक। अब ये महात्मा बैठ गया समाधि में, व्यवहार लोक होगा कि नहीं होगा? हाँ। वो महात्मा बैठा है, उसको कहा होगा, ए देख बाबा, हम लोग यहाँ पे तुम्हारे सामने ये अनाज बिछा के जा रहे हैं, कोई चिड़िया चुग न ले, अगर आती है तो बस इसको भगा देना। वो बाबा बैठ गया वहां पे, उसकी लग गई समाधि। अब बताओ, चिड़िया आती है कि हाथी आता है अनाज खा के जाता है, उसको कोई पता चलेगा? किसी को हटाने के लिए प्रवृत्ति होगी क्या? या बुलाने की, हटाने की कुछ प्रवृत्ति होगी? व्यवहार लोप। तो ये जीवन मुक्ति के आ, भूमिका में आए हुए महात्मा के लिए उपरति का अर्थ क्या होता है? वहां पे अर्थ क्या होता है? उपरति का अर्थ हो जाता है व्यवहार लोप। अब जिसने जिसको ये लगता है कि मुझे दुनिया भर की कोई चीज चाहिए नहीं, ना ही पुत्रेषणा है, ना ही वित्तेषणा है, ना ही लोकेशना है, बस मैं परमात्मा को जानूं और छूट जाऊं, वो व्यक्ति क्या करेगा मुझे बताइए? घर बसाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा, पैसा कमाएगा, क्या करेगा वो बताओ? क्या करेगा? श्रवण मुझे में। पर शादी कर लेगा? क्या करेगा? छोड़ देगा ये सब, है ना? तो जितना कर्म है, क्योंकि कर्म के यही तीन फल है, पुत्र वित्र वित्त और लोक। भूल गए क्या सबके सब? पुत्र, कर्म का फल क्या है, कितना है? पुत्र वित्त और लोक, यही फल है। तो ठीक है। अब जिसको ये लगता है कि ना ही पुत्र वित्त, इन चीजों में मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं चाहिए, बस मैं छूट जाऊं, परमात्मा को देखूं, जानूं और छूट जाऊं,
यही इसकी जब इच्छा है तो वो करेगा क्या? घर चलाएगा, शादी करेगा, पैसा लाएगा, क्या करेगा क्या वो बताओ। उसको वित्तेषणा नहीं है तो पैसे का कारोबार करेगा? उत्तर दो भाई। तो नहीं। नहीं नहीं करेगा। करेगा। उसको पुत्रेषणा नहीं है इसलिए क्या वो लुगाई लेके आएगा? नहीं। 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 उसको लोकेशना नहीं है इसीलिए अब वो इस लोक में मेरी पॉपुलैरिटी बने इसके लिए कुछ करेगा? नहीं। परलोक की प्राप्ति हो इसीलिए कोई होम हवन करेगा? नहीं। तो मान लो ये सारे इन कर्मों से, कर्मों को उसने त्याग दिया। कर्मों के त्याग का नाम क्या होता है जरा बताइए। संन्यास। अब उसका अर्थ क्या निकला देखिएगा, उपरति का अर्थ। श्रवण मनन मिला? निधिध्यासन। अब वो सन्यास लेकर के करेगा क्या? केवल श्रवण मनन निधिध्यासन, इतना ही। निधिध्यासन। इसलिए उपरति का अर्थ क्या, एक अर्थ क्या निकला? व्यवहार लोक। दूसरा अर्थ क्या है? निष्काम ना ना ना, सन्यास। और अब संन्यास। तीसरा ऐसा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कहता है कि मैं जानता हूं कि ये पुत्र वित्त लोकादि में कुछ स्वारस्य नहीं है। नहीं। ठीक है, ये मैं जानता हूं, परंतु फिर भी मन उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा चला जाता। तब उसके लिए कहा जाता है कि अब तुम कर्मानुष्ठान छोड़ो मत, लेकिन उस कर्मानुष्ठान में ईश्वर की प्रति समर्पित भावना ले आओ। ये हो जाएगा तुम्हारा निष्काम कर्मानुष्ठान। अब वह कर्म कर रहा है लेकिन फल के लिए नहीं, पुत्र वित्तादि के लिए नहीं, बस ईश्वर की आज्ञा है इसीलिए वो वैसा कर्म करता है। इसीलिए, और इसीलिए अब उपरति का अर्थ क्या हो गया? निष्काम निष्काम कर्मानुष्ठान। कर्मानुष्ठान। तो अब चढ़ता हुआ ग्राफ बना लीजिए। उपरति का पहला अर्थ व्यक्ति के जीवन में क्या बनेगा? निष्काम कर्मानुष्ठान। अब उपरति का दूसरा अर्थ, जब वो सीढ़ी चढ़ेगा अध्यात्म की, तब उसके लिए क्या अर्थ बनेगा? संन्यास। संन्यास। और संन्यास लेकर के भी अब सारा व्यवहार उसका छूट गया। इसके लिए तो समाधि में अब कुछ नहीं, केवल एक परमेश्वर, मैं ही ब्रह्म ही सत्य, अरे ये करके बैठ गया है। उसके लिए क्या उपरति का अर्थ बन गया? व्यवहार लोका। व्यवहार लोपः। ठीक है, व्यवहार। इसीलिए क्रम बदल दीजिए। उपरतिर नाम निष्काम कर्मानुष्ठानम एक नंबर पे, संन्यासो दूसरे नंबर पे, और व्यवहार लोक तीसरे नंबर पे कर दीजिए। वैसे इन्होंने ये तीनों अर्थ बता दिए हैं। उपरतिर नाम संन्यासो निष्काम कर्मानुष्ठानम व्यवहार लोको वाह। ठीक है, मुझे लगता है इतना पर्याप्त है आज के लिए। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिओम स्वामी।